Hello dear student, myself Hetal Goswami from Ma Ashapura Vidya Sankul. Today we will learn standard 10th subject essays and our topic is chapter number 17 economic problems and challenges poverty and employment. तो भारत के अंदर ये जो आर्थिक समस्याएं हैं उसके जो प्रकार हैं, गरीबी है और बेरोजगारी है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो गरीबी है वो क्या है। तो समाज के अंदर सबसे बड़ा जो आज वर्ग हम देखें तो गरीब लोगों का वर्ग है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि उन लोगों को अच्छी तरह से खाना नहीं मिलता, वो बेकारी में, गरीबी में खाना, एक टाइम का खाना भी उन्हें नहीं नसीब होता, जिसके कारण गरीबी रेखा के नीचे जो जीते हैं लोग, उनके लिए भी यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दर्शाए गए। किस तरह से हम ऐसे लोगों को पहचान सकते हैं। तो जो व्यक्ति को 2 टाइम का भोजन ना मिलता हो, अलग रहने के लिए जगह ना हो, उसे जो बाल पोषण है, जो बच्चे लोग हैं उनको काम करना पड़ता हो छोटी उम्र में, ऐसे लोगों को हम गरीबी रेखा के नीचे देख सकते हैं। इसी तरह से जो मेजरमेंट है वो हम किस तरह से कर सकते हैं गरीबी का, पॉवर्टी का, उसके बारे में हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि एब्यूलेटर पॉवर्टी क्या है, यानी कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है। तो जो लोग समाज के अंदर अनाज, कठोल, दूध होता है, वेजिटेबल, कपड़े, ऐसी सारी चीज़ों की प्राथमिक ज़रूरियात को भी पूरा ना कर सकते हो, उसे हम यहाँ पे निरपेक्ष यानी कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी के नाम से जानते हैं। और रिलेटिव पॉवर्टी क्या है, तो समाज के अंदर अलग अलग जो आवक धराते हुए जो ग्रुप्स हैं, ऐसे लोगों की कम आवक दर्शाता हुआ जो गरीब हो वो सापेक्ष गरीबी में यानी कि रिलेटिव पॉवर्टी में आता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पेज नंबर 134 पे आप देख सकते हैं पॉवर्टी इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर जो गरीबी है वो किस तरह से है उसके बारे में हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। भारत में आयोजन पंच ने 2011 और 2012 में गरीबी रेखा नक्की की, जिसके कारण क्या हुआ, तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हम यहाँ पे देखें तो उसकी जो महीने की जो मासिक आवक होती है, उसका जो खर्च होता है वो दर्शाया। तो कितने रुपीस, तो 816 रुपीस, अर्थात कुटुंब दीठ हमें खर्च 4018 और शहर के अंदर महीने की जो मासिक आवक है वो 1000 रुपये ज़्यादा बढ़ा के कुटुंब दीठ व्यक्ति यानी कि कुटुंब में 5 व्यक्ति को दिखाया गया है, तो 5000 दर्शाया गया है। ऐसे वपराशों के अंदर उसके खर्च को पहुंचने के लिए उसकी जो माथा दीठ, उसकी जो महीने की जो आवक है उसको कम मिलनी चाहिए। नए मापदंडों के आधार से 2011 और 12 में गरीबों की संख्या को घटा के 27 करोड़ की गई थी। गरीबों के प्रमाण में कुल वस्ती को 21.9% दर्शाया गया था। भारत में 2009 और 10 में गरीबी का प्रमाण कुल वस्ती के आधार से 29.8% हो गया। इसके अंदाज हम 35.47 करोड़ लोग गरीबी में जीवन जी रहे हैं। इसके बाद हम देखें यहाँ पे तो विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय ने दर्शाया कि 2012 और 2008 के भावों में जो दैनिक आवक यानी कि यूएस के डॉलर में $1.19 के निर्धारित की गई थी। इसकी गरीबी रेखा को हम यहाँ पे देखें तो उसके धोरणों के आधार से विश्व बैंक के अहवाल के मुजब 2010 में भारत में कुल बस्ती अंदाज से 121 करोड़ में से 32.7% लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। ऐसी संख्या को अंदाजे से 45.6% यानी कि 45.6 करोड़ दर्शाया गया है। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पे भारत के आयोजन पंच ने ग्रामीण क्षेत्र की और शहर क्षेत्र की अलग अलग आवक दर्शाई। ग्रामीण क्षेत्र की 4080 और शहर की महीने की आवक 5000 दर्शाई। कौन सी साल में,
2011 और 12 में। इसी तरह से आप यहाँ पे देखें तो किस तरह से UNDP 2015 में रिपोर्ट के मुजब भारत में 2011 और 12 में जो गरीबी का जो प्रमाण है, उसकी जो कुल वस्ती है वो 21.92% हो गई। भारत में कुल प्रमाण से हम देखें तो 26.93 करोड़ में से ग्रामीण क्षेत्रों में 21.65 करोड़ लोग 25.7% और शहरों के अंदर सिर्फ 5.28 करोड़ लोग 30.7% गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। तो देखा आपने यहाँ पे अलग अलग तरीके से ऐसे लोगों को यहाँ पे दर्शाया गया। गरीबी का प्रमाण दर्शाते हुए राज्य में छत्तीसगढ़ 36.93% है और उसकी गरीबी का प्रमाण राज्य में गोवा जो 5.09% दर्शाया गया है। इसके बाद गुजरात के अंदर गरीबी के प्रमाण में 16.63% दिखने में आया है। भारत में सरेराश आयु हम उसकी देखें तो 30% गरीबी का प्रमाण दर्शाया है और राज्यों के अंदर छत्तीसगढ़, असम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बिहार, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों को, झारखंड, ओडिशा जैसे राज्य दर्शाए गए हैं जो गरीबी का प्रमाण दर्शाते हुए शहर हैं। भारत में बहुत सारी मात्रा में कुदरती संसाधन, उसके अपार कुदरती बख्शिश के समुद्र दर्शाया गया है। विपुल संसाधनों का सुयोग्य लाभ दर्शाने के लिए क्षमताओं का अभाव, शिक्षण और तालीम की कौशल्य का अभाव के कारण, वर्षों की खामी युक्त आयोजनों के कारण यहाँ पे कुदरती संपत्ति का जो कल्याण है वो सुखाकारी और यूज ना हो सके, उसके कारण गरीबी का प्रमाण घटा नहीं है। इसके कारण भारत है वो धनिक भारत के गरीब यहाँ पे धनिक भारत में गरीबों में बसते हैं, ऐसा भी कहा गया है। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पे पॉवर्टी इन इंडिया भारत के अंदर जो गरीबी है वो किस तरह से दर्शाई गई है। इसी तरह से यहाँ पे 2 पार्ट दिखाए गए हैं, एक है ए जो रूरल पुअर है और दूसरा है अर्बन पुअर। तो यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब लोग हैं वो क्या होते हैं, तो उसे हम यहाँ पे देखें तो किस तरह से यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में बसते हुए जो गरीब हैं वो सबसे ज़्यादा ज़मीन के बिना खेत मजदूर, गृह उद्योग और कुटीर उद्योग के कारीगरों में, सीमांत खेडूत, भिक्षुक, वेठिए मजदूर, जंगल पहाड़ी विस्तार में रहते हुए लोग, जनजातियाँ, काम चलाओ कारीगर जैसे गरीबी रेखा के नीचे जीते हुए लोग हमें यहाँ पे दिखने को मिलते हैं। कौन सी चीज़ में, तो रूरल पुअर में। इसी तरह से अर्बन पुअर क्या है, तो टेम्पररी लेबर्स यानी कि शहर में बसते हुए जो काम चलाओ मजदूर होते हैं, लेबर्स ऑफ डेली वेजेस यानी कि जो बेरोजगार दैनिक श्रमिक होते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स यानी कि घर नौकर, फिर रिक्शा वाला वर्कर्स, आर्टिस्ट, टेलर्स, होटल्स ऐसे लारी गल्ले वाले, होटल वाले, ढाबे वाले, बेगर्स, गैरेज में काम करने वाले श्रमिक, भिक्षुक, ये अपने न्यूनतम जीवन की ज़रूरियातों को संतोष नहीं सकते, इसीलिए गरीबी के अंदर अर्बन पुअर में वो लिखे जाते हैं। तो देखा आपने भारत के अंदर किस तरह से ये जो पॉवर्टी है वो सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, रूरल पुअर किस तरह से अपनी जो फार्मर्स हैं, बेगर्स हैं, फैसिस लेडर्स हैं वो अपनी छाप पे वो दर्शाते हैं। इसी तरह से अर्बन पुअर है वो किस तरह से उसे दर्शाते हैं उसके बारे में यहाँ पे हमने देखा। उसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो नेक्स्ट पेज पे है, आप आए यहाँ पे पेज नंबर 135 पे है। कौन सा, तो रीज़न ऑफ पॉवर्टी यानी कि गरीबी के उद्भवते जो कारण है वो किस तरह से गरीबी आती है उसके यहाँ पे कुछ हमें पॉइंट्स दर्शाए गए हैं जो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखें किस तरह से द origin of poverty in more deep rooted in villages, rural areas और comforts of urban area following are reason for it। तो गरीबी की जो मूल है वो शहरों से ज़्यादा ग्रामीण विस्तारों में सबसे ज़्यादा दिखने को मिलते हैं। तो इसके कारण यहाँ पे नीचे दर्शाए हैं, आप यहाँ पे टॉपिक्स पॉइंट्स देख सकते हैं।
तो पहला टॉपिक कौन सा है, पहला पॉइंट है, पहला कारण कृषि क्षेत्र में जो उसका विकास है वो अच्छी तरह से नहीं होता, अच्छी तरह से उसकी सिंचाई की सहूलतें हैं, उसके कारण कृषि क्षेत्र की आवक में है वो घटाड़ा आता है। क्यों आता है, तो ये जो सारी सहूलतें हैं, जो सुविधाएं हैं वो उनको नहीं मिलती हैं। कौन सी सुविधाएं, तो सिंचाई की सुविधाएं हैं, कृषि क्षेत्र का अपूर्ता विकास होता है तो वो उनको नहीं मिलता है, जिसके कारण जो ग्रामीण विस्तार में जो गरीबी है उसका सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा कारण है वो वहाँ पे दिखने को मिलता है। खेती के सिवाय के समय में वो वैकल्पिक रोजगारी का तकबा भी उनको अभाव मिलता है, वो खेती के अलावा और कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अन्य रोजगारी की ज़रूरियातों में हम देखें तो ज्ञान, शिक्षण, कौशल्य और तालीम के अभाव के कारण यहाँ पे हमें दिखने को मिलता है। ज्ञाति प्रथा है, रूढ़ियाँ हैं, परंपराएं हैं, इसके कारण रीति रिवाज के पीछे और उसके उपरांत अलग अलग खर्चों के कारण वो कहाँ पे, तो उनके ऊपर ये जो सारी चीज़ों का जो देवा है यानी कि खर्च है वो कुछ ना कुछ लोग उन पे मांगते ही रहते हैं, जिसके कारण ये जो गरीबी है वो सबसे ज़्यादा बढ़ने लगी है। बिन उत्पादीय खर्च भी उनके सबसे ज़्यादा होते हैं। निरक्षरता का प्रमाण सबसे ज़्यादा होने के कारण शोषण और अन्याय का भी वो लोग भोग बन जाते हैं। सरकारी योजनाओं को भी माहिती उनको नहीं मिल पाती है। आर्थिक नीतियों का घरतर में भी, छेवाड़े में भी मानवीय की ज़रूरियात हैं वो आर्थिक हितों में भी उपेक्षा दर्शाती हैं। रोकड़िए जो पाक हैं उनका प्रोत्साहन है वो सबसे ज़्यादा खाद्य पाकों के उत्पादनों में हमें मिलता है। अनाज और कठोल के उत्पादनों में अछत और उनकी सब्जी में हुई विद्युत की खेती के कारण हमें ऐसे भोजन भी उनको 2 टाइम का मिल नहीं पाता है। आर्थिक सुविधाओं का भी उनके सामने ग्रामीण अर्थतंत्र व्यवस्था भी नहीं दिखने को मिलती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुटीर और लघु उद्योग का भी नहीं मिल पाता है। स्थलांतर सबसे ज़्यादा बढ़ गया है और खेती की आवक भी घटने लगी है। क्यों? वो लोग ग्रामीण विस्तार को छोड़ के शहर की ओर बढ़ने लगे हैं, जिसके कारण ग्रामीण विस्तार में जो गरीबी है वो सबसे ज़्यादा फैल रही है। गरीब वो है वो कुपोषण के कारण विविध रोग का भी शिकार बनते हैं। आरोग्य और विषयक खर्चे भी उनके बढ़े हैं। आवक है वो स्थिर रह गई है, जिसके कारण जो कुपोषण के कारण जो दवाइयाँ हैं उनके पर खर्च उनका सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। टेक्नोलॉजी में भी उनका जो चेंजेस है वो दिखने मिले हैं। परंपरागत जो व्यवसाय हैं, कुटीर उद्योग हैं, वो सब आज बंद पड़ने लगे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो वपराश है वो कम होने लगा है। स्थानिक बाजार भी बंद होने लगे हैं, जिसके कारण जो बेकारी है वो सबसे ज़्यादा बढ़ने लगी है। वस्ती वृद्धि है, उनका जो दर है, जो पॉपुलेशन है उनका दर है वो सबसे ज़्यादा बढ़ने लगा है। मृत्यु दर है वो घटने लगा है। सरेराश आयुष्य में सबसे ज़्यादा बढ़ार आया है, जिसके कारण क्या हुआ, श्रम की कुल मांग और श्रम का जो पुरवठा है वो बढ़ने लगा है। दूसरी ओर हम देखें तो जीवन की ज़रूरियात की बस्ती है, उसकी मांग और उसके उत्पादन को घटाने के लिए भाव की खरीद शक्ति को घटाया गया है। जीवन धोरण भी है वो कथरता गया है, जिसके कारण जो गरीबी है वो सबसे ज़्यादा बढ़ने लगी है। तो देखा आपने किस तरह से ये सारे रीज़न के कारण जो गरीबी है वो सबसे ज़्यादा बढ़ने लगी है। अगर उनको अच्छी तरह से खाना पीना अगर मिल जाए तो उनका जो जीवन है, जो गरीबी है वो घट सकती है। तो इसके बाद का जो टॉपिक है कि वो है स्ट्रेंटी फॉर पॉवर्टी एजुकेशन इरिडेशन। तो जो गरीबी निवारण की जो व्यूह रचनाएँ हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से ये जो गरीबी का निवारण है हम कर सकते हैं। तब तक आप इसे घर पे रिवाइंड करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।